ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मगशिर शुद्धि द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह मानव भाव में जो हमें अवतार मिला है उसके महत्व को बताने वाला है कि क्या पाया हमने ये मानव कुल को जन्म लेकर। देखो, अवतार शब्द से बहुत सारी चीज़ें आती है। सभी धर्मों में अवतार को माना गया है कि भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यह भी साथ में समझना है कि भगवान का अवतार होता है या भगवान बनते हैं। भगवान जन्मते नहीं हैं वरन भगवान बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान जन्म लें तो फिर यहाँ पे जन्म मरण का चक्र जो भगवान के द्वारा मिट गया है वो तो सारी जो सिद्धांत है वो मिथ्या हो जाएंगे। और सिद्धांत ऐसे मिथ्या नहीं होते। हम अपनी समझ से सही समझ नहीं पाते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने जन्म लिया, अरे ये तो भगवान का अवतार है। भगवान का अवतार नहीं है, भगवान जैसे गुण उसमें प्रकट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान का अवतार है। उसको समझना कहाँ से है? प्रत्येक आत्मा बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। माहिर भगवान की शिक्षा है ना, सभी आत्माओं में एक समान गुण है, किसी में कम या ज्यादा नहीं है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है हमें कि जीव तो वही है, बस जिसने अपने गुण प्रकट कर लिए वो भगवान बन गया, पूर्णता को प्राप्त हो गए वो भगवान बन गए। जिन्होंने अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, छद्मस्त अवस्था में है, वे अभी पंच परमेष्ठी के रूप में आचार्य उपाध्याय साधु के रूप में दिखाई देते हैं। और जो जीव अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ को के लिए प्रेरित हैं, वे सम्यक दृष्टि जीव दिखाई दे रहे हैं। और जो जीव अभी कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, निरर्थक उनका जीवन जा रहा है, मनुष्य भाव लेके भी वो मनुष्य भाव के योग्य क्रियाएं नहीं कर रहे, वो सारे जीव मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे अनंत मिथ्या दृष्टि जीव है और अनंत जीव मोक्ष गए। क्यों? क्योंकि जीवों की संख्या तो बहुत है ना। अब इतनी अथाह जीव राशि में भी यदि हम मनुष्य की ही संख्या को देखें तो मनुष्यों की संख्या कितनी है? 29 अंक प्रमाण, यानी 29 अंक प्रमाण, इतनी संख्या है। और ये हमेशा फिक्स रहती है। वो सब विधि का विधान है, कोई ऐसा बैठा नहीं है लेखा जोखा करने के लिए कि अब इतने मनुष्य मोक्ष चले गए, अब इतने मनुष्य इधर चले गए तो इधर से इधर आ जाओ, निगोद से निकल के मनुष्य में आ जाओ। ऐसे कोई वहाँ पे नहीं है, लेकिन ये स्वतः ऐसी व्यवस्था है कि हमेशा ये संख्या इतनी ही रहती है। चलिए पहले पढ़ते हैं अभी आज का संदेश। यहाँ पर लिखा है कि यह मनुष्य अवतार धारण करके यदि भव के अंत की भनक अंतर में जागृत नहीं की तो जीवन किस काम का? जिसने जीवन में भव से छूटने का उपाय नहीं किया तो उसके और कीड़े कौवों के जीवन में क्या फर्क रहा? क्या किया? यहाँ पे तुलना की है अन्य जीवों से, एकेंद्रीय जीव से लेके संगी असंगी पंचेंद्रीय तक के जीवों को ले लेना, उनके साथ मनुष्य जन्म की दुर्लभता को बताया है कि उन जीवों में और मनुष्यों में क्या फ़र्क है। क्योंकि मनुष्यों के पास ही ऐसी शक्ति है कि वो भगवान बन सकते हैं, वो संयम धारण कर सकते हैं, जबकि देवगति के जीवों का वैक्रियक शरीर, सुंदर शरीर, अष्ट धातु, ये जो हमारा सप्त धातु में शरीर है ना, दुर्गंधित मलिन शरीर, ऐसा भी नहीं है। उनका तो सर्वांग सुगंधित शरीर है। और कैसा? उन्हें भूख भी नहीं लगती, उन्हें कमाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, हमेशा यौवनता बनी रहती है। तो ऐसा सुंदर शरीर होने के बाद भी वहाँ पे भोगों की प्रधानता है, संयम धारण नहीं कर सकते, इसलिए वो भी कैसे हैं? मनुष्यों से कम उत्कृष्ट है। और मनुष्य जीव गति में जो जीव संयम धारण कर सकता है इसीलिए वो सर्वोच्च हो जाता है। और संयम के बल पर ही जीव मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई है। लेकिन यदि कोई जीव मनुष्य जन्म को, मनुष्य भव में आकर भी संयम धारण ना करे, व्रत नियम आदि पालन ना करे, जिन शासन के मर्म को ना समझे, तो उसका जीवन व्यर्थ है, पशुओं के समान है, वो कीड़े मकोड़ों के समान जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है,
है ना। तो ज्ञानहीन दशा है यदि आपके पास ज्ञान होके भी आप उसका दुरुपयोग करो। जैसे जैसे आपकी तिजोरी में 1 करोड़ रुपए रखे हैं, लेकिन फिर भी आप भिखारियों की तरह बोलो कि मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं कैसे खाऊं, भूखे रहो, तो उसमें किसकी मूर्खता कहलाएगी? आप स्वयं की मूर्खता कहलाएगी। अरे आपकी तिजोरी में धन रखा है ना, वो उपयोग करने के लिए रखा है, तो आप उस धन का उपयोग करो और दरिद्रता का जो रोना है वो गाना बंद करो। तो वही हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को दीनहीन दरिद्र कहते हैं कि हम तो दीनहीन हैं, हम पंचम काल के जीवे, हम तो मोक्ष नहीं जा सकते। तो आचार्य गुरुदेव जी कहते हैं कि भाई तू तो भूला हुआ भगवान है, भगवान स्वरूप ही है सदा काल, चाहे निगोद अवस्था में रहे चाहे यहाँ रहे, तो भगवान स्वरूप ही है, तुझ में अनंत गुण है विराजमान। तो उनको देखना, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ वो देख, पर्याय दृष्टि को क्यों देख रहा है? अरे पर्याय दृष्टि में यदि इस मनुष्य जाति के शरीर में यदि रोग भी आ गए तो उससे क्या तुझे टेंशन है? क्योंकि शरीर तो मेरा नहीं है, ऐसा अनुभव करो। ये शरीर तो रोगों का घर है। एक एक अंगुल में 96 रोग है, तो पूरे शरीर में कितने होंगे? आप विचार करो। तो इसके रोगों को क्यों विचार करना है? ये शरीर का काम तो पूर्ण गलन वाला ही है। इस शरीर के आश्रय से जो संयोग संबंध मिले हैं 9 कर्म के, वो सब अनित्य है, वो सब नाशवान है और वो मुझसे अत्यंत भिन्न है। तो फिर उसमें अच्छा या बुरा करने का क्यों विचार करना? किसी ने अपशब्द कहे तो क्यों विचार करना? क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं तो अरूपी तत्व हूँ ना। और जो मुझे अपशब्द बोल रहा है या जो मुझे नहीं समझता है, जो मेरे बारे में गलत झूठी बातें बोले, तो वो किसके बारे में बोल रहा है? वो शरीर के बारे में बोल रहा है, और मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं। इस प्रकार से प्रति समय हमें भेद ज्ञान करना है, और जितना भेद ज्ञान करेंगे उतना हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और जो 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 हमारे लिए अपशब्द बोलेंगे, वो तो उन्होंने नाम कर्म के पूर्व कर्म के उदय से बोले, या वो अपने नवीन कर्म भी बढ़ा रहे हो, तो ये उनका लुकआउट, हमें उससे क्या लेना देना। वो अपने कर्म बांधे और हम क्या करें? हम कर्म के बंधन से निर्बंध हो जाए, हम अपने पूर्व में उपार्जित कर्मों की निर्जरा करें। तो जितना हम समता भाव रखेंगे उतना कर्म हमारे निर्जरित हो जाएंगे। कहने दो, समाज कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। ये समाज, ये लोग, ये इनका काम ही कहना है, क्योंकि स्वयं को तो इनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं है, इनको मोक्ष जाना नहीं है, इनको संसार में ही अच्छा लगता है, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव करना, किसी की बुराई किसी से करना, ये उनका कार्य है। लेकिन मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य है तो ज्ञाता दृष्टा रहना, मात्र देखना कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है। संसार में सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। देखो, डाली से एक पत्ता भी बिना स्वार्थ के नहीं गिरता। तो यहाँ पर तो फिर ये तो स्वार्थी मनुष्यों का नाम ही स्वार्थी है, तो उनसे हमें क्यों राग द्वेष करना? वहाँ से हमारी दृष्टि हटा के दृष्टि अपने आत्मस्वरूप पर रखना है कि ये जो मनुष्य जन्म मुझे इतनी महादुर्लभता से मिला है, जैन कुल जिनवाणी का समागम, ये बड़े 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 महाभाग्य से मिला है। तो ये मेरा पुरुषार्थ इस भव में इतना हो कि दोबारा मुझे भव में बार बार भटकना ना पड़े। तो इस दृढ़ श्रद्धान के साथ अपने पुरुषार्थ को उग्र रखना है, तो हमारा ये भव सार्थक होगा। देखिए, यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि यदि पूजा भक्ति आदि जो शुभ राग में धर्म नहीं है, तो श्रावक के लिए धर्म क्या है? क्या प्रश्न किया है? उनकी जिज्ञासा है कि जैसे कहा कि मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, मैं पर का कुछ करता नहीं हूँ, पूजा भक्ति दया दान आदि ये सब व्यवहार की क्रिया हैं, इसमें धर्म नहीं होता है। तो अगर ऐसा कहा तो फिर धर्म नहीं होता, तो फिर श्रावक का धर्म क्या है? श्रावक को क्या करना है? क्योंकि श्रावकाचार्य जी में क्या लिखा है? श्रावक के योग्य सठ आवश्यक कार्य है, मुनियों के योग्य भी सठ आवश्यक है, दोनों के लिए सठ आवश्यक कहे हैं। तो फिर ये शास्त्र में कैसे लिखा है? इसका समाधान करते हुए उत्तर दिया कि देह मन वाणी राग से भिन्न आत्मा की श्रद्धा ज्ञान करना, तप आत्मा का अनुभव करना, वही श्रावक का धर्म है। श्रावक का धर्म क्या कहा? निश्चय से देह मन और वाणी, देह यानी काया, मन वचन काय, इस मन वचन काय से राग द्वेष से भिन्न
राग द्वेष से भिन्न आत्मा कौन सा हुआ? वीतरागी आत्मा, अपना जो मेरा आत्मा है, जो राग से रहित है, कर्म बंधन से रहित है, ऐसे आत्मा का श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना। श्रद्धान करना हुआ सम्यक दर्शन, और अपनी आत्मा का ज्ञान करना हुआ सम्यक ज्ञान, और उस आत्मा का अनुभव करना वो हुआ सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार ये रत्नत्रय रूपी यही धर्म का मूल है। तो बोला ये जो बाहर में व्यवहार भक्ति की उसे क्या कहा? तो ये व्यवहार भक्ति कहलाई। तो इसको करना नहीं पड़ता, ये क्रिया सहज होती है। क्या कहा? आचार्य देव कहते हैं कि जब तुझे अपने आत्मा का ज्ञान होता है तो सहज ही वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आराधना का भाव आते हैं। देखो यहाँ पर श्रोता ने फिर से एक प्रश्न किया है कि तब क्या श्रावक पूजा भक्ति आदि ना करे, क्योंकि व्यवहार भक्ति है ना, और व्यवहार भक्ति कार्यकारी नहीं है, तो श्रावक को फिर क्या करना चाहिए? उसका समाधान करते हुए कहा कि श्रावक को पूजा भक्ति आदि का शुभ राग आता है, आए बिना रहता नहीं है, परंतु वह धर्म नहीं है, शुभ राग है, और इससे भिन्न आत्मा का अनुभव करना वही धर्म का मूल है। तो देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है, तो उसको अपनी आत्मा मिली कैसे? गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो सहज ही गुरु से ज्ञान नहीं आता, ये भी पक्का है कि ज्ञान हमें अपने ज्ञान स्वभाव है आत्मा से ही आता है। अगर गुरु से ज्ञान आता तो गुरु तो सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं, तो सबको ज्ञानवान हो जाना चाहिए, लेकिन सब ज्ञानवान नहीं होते। कोई टॉप करता है, कोई फेल हो जाता है, और कोई मीडियम नंबर लाता है। तो इसका मतलब कि सभी जीव अपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने नंबर लाते हैं, गुरु से ज्ञान नहीं आता। तो वैसे, लेकिन जिसको टॉप आया है, जो बच्चा, वो अभिमानी नहीं बनता कि मैं अपने ज्ञान से आया। वो क्या करता है? वो गुरु को महत्व देता है कि आप टीचर सर को कहता है कि आपने हमें पढ़ाया, आपने हमें समझाया, इसलिए हमें अच्छे से समझ में आया। लेकिन जो बच्चा फेल हो जाता है, वो क्या करता है कि टीचर ने हमको पढ़ाया ही नहीं, जबकि टीचर ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया ना। तो यहाँ पर क्या समझना कि जब कार्य हो जाता है तो जो सामने निमित्त है उस पर ऐसा आरोप आता है। ठीक वैसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, उसको ये अंतर में ये बहुमान आता है कि वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपदेश से मुझे अपने आत्मा का दिग्दर्शन हुआ, इसलिए उसको सहज ही अनुरागवश उनसे पूजन भक्ति आदि के भाव जागृत होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जीव ये भी जानता है कि मैं गुरु को बहुमान जरूर दे रहे हैं, वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति दया दान आदि सभी कर रहे हैं, लेकिन अंतर में ये श्रद्धान होता है कि इससे धर्म नहीं होता। कर तो रहे हैं, लेकिन इससे धर्म नहीं होता। लेकिन व्यवहार में फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये व्यवहार की क्रिया है कि जिसने आपका उपकार किया उसका आपको प्रति उपकार करना है, उपकार मानना है, वहाँ पर स्वच्छंदता करके स्वयं अभिमानी नहीं बनना है। यदि स्वयं अभिमानी बन गए तो वहाँ पे तो मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कहा कि सहज ही अनुराग बस पूजा भक्ति के भाव आते हैं, उसमें धर्म नहीं मानता जीव। ऐसा ही श्री पंचास्तिकाय जी में कहा हुआ है 165 गाथा में कि अरहंतादिक की भक्ति को भी सूक्ष्म पर समय कहा है आचार्य कुंद देव ने। किस अपेक्षा से कहा? निश्चय नय की अपेक्षा से कहा कि निश्चय नय की अपेक्षा से अपने आत्मा की आराधना करना, अपने आत्मा का ज्ञान करना, श्रद्धान करना, उसमें लीनता करना, वही निश्चय से स्तुति है। और व्यवहार से वीतरागी देव शास्त्र गुरु की स्तुति को व्यवहार स्तुति कहा है। इस प्रकार इसको यहाँ पर समझना है। चलिए, इस विषय को हम थोड़ा सा प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं और बाकी अपने स्वचिंतन से विषय की गहराई को समझने का प्रयास करना। मनुष्य भाव की सार्थकता क्या है, इसका विचार करें। जिसने इस मनुष्य भाव में भाव से छूटने का लक्ष्य नहीं बनाया, उसका जीवन किसके जैसा है? शुभ राग और धर्म में क्या अंतर है, इसका विचार कीजिए। श्रावक के षट आवश्यक कर्तव्य क्या है और अरहंतादिक की पूजन भक्ति को क्या कहा है, इसका विचार करें कि भक्ति और पूजन में क्या डिफरेंस है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है।
और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।